श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। भागवत जी की इस कथा श्रृंखला में आज तीसरे स्कंद की कथा 17वें अध्याय से आरंभ हो रही है। कथा का पूर्व की कथा का कुछ अंश ले लें। पूर्व की कथा में सनकादि ने श्राप दिया जय विजय को। सनकादि का क्रोध प्रकट हो गया वैकुंठ में। सनकादि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, चारों ऋषि कुमार। ये कथा भागवत की बड़ी मुख्य कथा है। कारण ये कि सनकादि की कथा पर ही रामायण भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी सनकादि कथा के कारण है। भागवत जी का दसम स्कंद श्री कृष्ण की लीला, ये भी कथा जो है सनकादि के कारण है। इसका कारण मूल सनकादि है। और सनकादि का शाप के कारण भगवान ने जय विजय को 3 अवतार के लिए कहा कि आप 3 अवतार लेंगे। काम का अवतार, क्रोध का अवतार और लोभ का अवतार। काम, क्रोध, लोभ, भागवत की कोई भी कथा सब हमसे जुड़ी हुई है। भागवत की कोई भी कथा हमारे मन को के अंदर के जो विकार है उसको प्रकट करके उसका कैसे नाश किया जाए, ये सारी कथाएं भागवत की इसी कारण से है। भागवत की कथा इसलिए नहीं है कि कोई ये हमारे मनोरंजन करने के लिए, ये मन का निग्रह करने की कथा है, मन को रोकने की कथा है। जो मन हमारे बस में नहीं रहता, उस मन को कैसे रोकें, ये कथाएं इसलिए हैं भागवत जी में। तो सनक आदि ऋषियों को तो वैकुंठ पहुंच भी गए, लेकिन वहां पर उनका क्रोध प्रकट होने के कारण वैकुंठ के द्वार से वापस आना पड़ा। यद गत्वा ना निर्वतन्ते, भागवत जी में कहा है, जो यहां प्रवेश करता है फिर वो वापस नहीं जाता। लेकिन यहां क्रोध प्रकट हो गया क्योंकि जय विजय ने उनको रोक दिया था कि अंदर से संदेशा आएगा, अंदर से कोई संदेश आएगा तब आपको अंदर जाने देंगे। यहां सात्विक क्रोध था उनका, इसलिए भगवान ने स्वयं दर्शन देने आए। क्रोध तो किया उन्होंने, लेकिन क्रोध भी सात्विक, तामसी, राजसी 3 प्रकार का क्रोध भी होता है। माता पिता का अपने बालक पर क्रोध करना सात्विक क्रोध होता है। गुरु को अपने शिष्य पर क्रोध करना सात्विक क्रोध होता है। इसलिए इस क्रोध करने पर भी भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने सनकादि को दर्शन दिया और श्राप अपने ऊपर लिया। 3 अवतार भगवान लेने वाले हैं। 3 अवतार, 3 नहीं 4 अवतार। काम को मारने के लिए भगवान ने 1 अवतार लिया, रावण को और कुंभकर्ण को श्री राम के रूप में। क्रोध को मारने के लिए भगवान ने 1 अवतार लिया, श्री कृष्ण का, शिशुपाल और दंत वक्त्र का। इन दोनों को मारने के लिए भगवान ने 1 अवतार श्री कृष्ण का लिया। लेकिन लोभ को मारने के लिए भगवान को 2 अवतार लेना पड़ेगा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इन दोनों को मारने के लिए भगवान ने 12 अवतार लिया और 1 नरसिंह अवतार लिया। अर्थात लोभ को मारना सबसे कठिन है। काम तो समय के साथ चला जाता है। कामनाएं, अब जब शरीर ही जर्जर हो जाता है तो कौन सी कामना है, क्या कामना करोगे, खा भी नहीं पाओगे कुछ, शरीर जर्जर हो गया है। क्रोध भी ऐसी अवस्था है कि अगर तुम वृद्ध हो गए हो तो तुम्हारा क्रोध कौन सुनेगा। तुम्हारी अवस्था वृद्ध की हो गई है, तुम्हारा क्रोध भी कौन सुनेगा। लेकिन लोभ वृद्धावस्था में खत्म नहीं होता, लोभ बना ही रहता है। इसलिए यहां भगवान को 2 अवतार लेना पड़ा। लोभ को मारना कठिन है लोभ को मारना। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा है कि त्रिविधम नरकम एदम द्वारम, ये तीनों नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकम एदम द्वारम, नाश न आत्मना,
कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एदम त्रयम त्यजेत। ये तीनों काम, क्रोध और लोभ, ये नर के द्वार है। क्यों नर के द्वार कहा गया इनको? क्योंकि आपने जीवन भर अपने अनुभव से, जीवन भर आपने कुछ सिद्धि करके, कुछ तप करके काम, क्रोध, लोभ को जीत तो लिया, लेकिन कहीं ये सूक्ष्म रूप में आपके हृदय में है और प्रकट हो जाएंगे तो आपके जीवन भर के आत्मज्ञान को नष्ट कर देंगे, आपके जीवन भर के अनुभव को नष्ट कर देंगे। सब आपसे कहेंगे कि अरे आप इस अवस्था में आपको क्रोध आता है, आपसे कहेंगे अरे इस अवस्था में आप इतने कामी हैं, इतनी कामनाएं आपके पास अभी भी है। सब कहेंगे आपसे कि अरे अभी भी आप क्रोध करते हैं। तो जो कुछ जीवन में आपने कमाया होगा, जो कुछ जीवन में आपने प्राप्त किया होगा, अपने इस जीवन के संघर्ष से जो कुछ पाया होगा, जिस ज्ञान को पाया होगा, ये सब नाश हो जाएगा। इसलिए इन तीनों को नरक का द्वार कहते हैं। ये तीनों प्रकट होंगे तो आपका जीवन नरक वाला ही हो जाएगा। इनको सावधान, इसको सावधान रख, इसमें सावधान रहना पड़ता है कि ये प्रकट ना हो पाए। सूक्ष्म रूप सब में रहेंगे ये। यहाँ भगवान को इसलिए यहाँ अवतार लेना पड़ा। जब से लोगों ने एक चीज मान ली है कि सारा सुख धन में है, संपत्ति में, लोभ में, तभी से पाप पड़ा है। जब से लोगों ने एक ही सुख जानने लगे कि नहीं, केवल जीवन में एक सुख है कि जितना धन होगा, जितनी संपत्ति होगी, उतना ही मुझे सुख प्राप्त होगा, तब से लोगों ने पाप आचरण बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। और जब पाप बढ़ता है तो ये पृथ्वी रसातल में डूब जाती है। रसातल में जब पाप बढ़ता है तो हमारा मन भी डूबने लगता है। जब भी पाप बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारा मन डूब जाएगा। जब पाप बढ़ेगा तो धरती डूब जाएगी। इसी को भागवत जी में कहा गया है कि धरती रसातल में चली गई थी, डूब गई थी धरती। धरती क्या डूबेगी? डूबता तो हमारा मन है। जब भी पाप बढ़ता है, जब भी कुछ होता है तो क्या डूबता है? हमारा मन डूबने लगता है। फिर कैसे निकालें उसको? फिर हरि की कृपा चाहिए। अपने प्रयास करके तो मन उठा ना पाया, अपना प्रयास करके तो मन डूब गया। अब हरि की कृपा चाहिए। हरि कृपा करिए हम पर, इस मन को मेरे निकालिए, मेरा मन डूबा हुआ है, ये अधोगति हो गया है, ये अधोगामी हो गया है, इसको रोकिए प्रभु, इसको निकालिए। भागवत जी में कथा आती है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये रोज 4 हाथ बढ़ने लगे हैं। भागवत जी में तो ये भी लिखा है कि इनका जो मुकुट था वो धरती से लेकर स्वर्ग को छू रहा था। अर्थात लोभ की कोई सीमा नहीं होती। हिरण्याक्ष संग्रह वृत्ति है। हिरण्याक्ष संग्रह करता है, ये भी लोभ के कारण होता है। और हिरण्यकशिपु क्या करेगा? वो भोग करेगा। उसकी कथा आगे के स्कंद में आएगी। वो भगवान से सब कुछ इसलिए मांगता है कि मुझे, मेरे अंदर सब कुछ हो जाए कि मैं मरूं ना, इस कारण उस कारण, तो मैं भोग कर सकूं। लेकिन भागवत का एक सूत्र है, भोगे रोग भयम। हमारी एक भोग करने की सीमा है। ये शरीर में एक भोग करने की सीमा है, उससे ज्यादा करोगे तो इसमें रोग बढ़ जाएगा। ये अनुभव की चीज है, ये सब जानते हैं। इस शरीर की एक सीमा है, भगवान ने इसकी सीमा बनाई, प्रकृति ने इस शरीर की एक सीमा बनाई हुई है। उससे ज्यादा भोग करोगे तो क्या होगा? ये शरीर को नष्ट कर देगा। भोगे रोग भयम, भोग से भोग में रोग का भय हमेशा रहता है। भोगे रोग भयम। तो हिरण्याक्ष का मुकुट कहा जाता है कि धरती से लेके स्वर्ग तक लोभ बढ़ता जा रहा था, संग्रह वृत्ति बढ़ती जा रही थी। सब कुछ संग्रह कर लेना चाहता था, सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता था। अब उसकी इच्छा हुई, इतनी शक्ति आ जाए तो तामसी आदमी तो लड़ने लगता है दूसरे से कि अब लड़ो, अब इस शक्ति कम क्या करें, कोई लड़ने वाला भी तो होना चाहिए मेरे सामने। तो हिरण्याक्ष की कथा आती है कि उसको मिला वरुण देव, जल के देवता को वरुण देव कहते हैं। वरुण देव को धमकाने लगे हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष ने कहा, अरे तू मुझे क्या धमकाता है, तू जा वारा नारायण से जाके लड़ा। हिरण्याक्ष को तो अपना अहंकार है, अपने बल का अहंकार है। हिरण्याक्ष का अच्छा वारा कहाँ है? क्या वारा वही रसातल में है, जा।
हिरणाक्ष नीचे गया तो देखा भगवान पृथ्वी को लेकर ऊपर आ रहे थे, धरती को रसातल से ऊपर लेकर रहे थे। और कहा जाता है कि वैरता का, शत्रुता का मूल वाणी होती है। किसी से अगर शत्रुता करनी हो, किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो, तो उसका केंद्र में क्या होता है? केवल वाणी। बोलने से ही शत्रुता हो जाती है। ऊट पटांग किसी को बोल दो, अभी शत्रु हो जाओगे उसके। तो यहां पर हिरणाक्ष ने कटाक्ष किया वारा अवतार को देखकर भगवान नारायण को, अरे तू नारायण है? तेरा मुंह तो पशु जैसा है, तू तो पशु जैसा लगता है। नारायण भगवान ने कहा, तू तो ग्राम सिंह जैसा लगता है। ग्राम सिंह मतलब गांव में जो सिंह जिसको कहते हैं, ये गांव का शेर है, ग्राम सिंह है। बस दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और युद्ध हुआ। भगवान ने फिर ये तो जो भागवत की कथा है, यही कथा है कि भगवान ने एक मारा उसके कनपट्टी पे, उसके प्राण चले गए, उसके प्राण चले गए। फिर भगवान ने रसातल पर, रसातल से इस धरती को निकाल कर मनु शत्रुपा को भेंट कर दिया। तो वारा अवतार का मूल क्या है? वारा अवतार का लक्ष्य क्या है? वारा अवतार का लक्ष्य संतोष, लोभ को मारना हो। अगर तुम्हारे हृदय में लोभ प्रकट हो रहा हो तो संतोष से मारो। अरे नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, अरे जो दिया है मैं उसका ही भोग नहीं कर सकता, अरे मैं इस योग्य ही नहीं हूं जो भगवान ने हमें दे दिया, हम इस योग्य हैं क्या? हम इस योग्य भी नहीं है। जितना कुछ भगवान ने मुझे दे दिया मैं इस योग्य भी नहीं था। तो आप में संतोष आएगा, आप में संतोष आएगा तो लोभ मरेगा, और लोभ मरेगा तो अंत में शांति और आनंद आता है। अगर लोभ रहेगा तो ना आपको कभी आनंद आएगा, ना आपके मन में कभी शांति आएगी। अगर लोभ बना रहेगा तो लोभ को मारना संतोष से है। किससे मारना है लोभ को? संतोष से मारना है। कोई भी लोभ प्रकट हो तुरंत संतोष ले आओ। नहीं प्रभु बहुत बहुत दे दिया आपने, बहुत आनंद है प्रभु, कुछ नहीं चाहिए हमें। साधु संत ऋषि मुनि ये संतोष के खुद ही अवतार हैं सबके सब, और ये आनंद में रहते हैं। झोले में देखो 2 कपड़े हैं, सोने को कोई बहुत पलंग नहीं है, जमीन पे धरती पे सोते हैं, घूमते फिरते हैं, जो जहां भोजन मिल गया, प्रसाद मिल गया, प्रसन्न रहते हैं। पर आनंद, उनके अंदर आनंद भरा होता है। हमारे पास सब कुछ है, बस आनंद ही तो नहीं, क्योंकि हमारे पास संतोष भी नहीं है। जिस दिन संतोष आएगा उसी दिन आनंद आएगा, जिस दिन लोभ को मारोगे उसी दिन आनंद आएगा। भागवत जी की ये कथा, इसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। तीसरे स्कंद में 2 मीमांसा है। मीमांसा का अर्थ होता है गहन चिंतन। गहन चिंतन, किसी विषय को लेकर गहन चिंतन करने को मीमांसा कहते हैं। और यहां मीमांसा भागवत जी में ये पूर्व मीमांसा है हिरणाक्ष का जन्म और भगवान वारा अवतार। और वारा अवतार के बाद अब आएगा ज्ञान अवतार। एक तरफ संतोष का अवतार आया और एक तरफ अब आएगा उत्तर मीमांसा में ज्ञान अवतार। ज्ञान अवतार किसको कहते हैं? भगवान कपिल का। भगवान कपिल का जन्म होगा और उस अवतार को ज्ञान अवतार कहते हैं भागवत जी में। तो यहां पर विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं कि आपने जैसे कथा सुनाई है, मुझे भगवान कपिल की भी कथा सुननी है। भगवान के अवतारों में भगवान कपिल ने भी अवतार लिया, नारायण के अवतारों में भगवान कपिल ने अवतार लिया, तो किस कारण से इन्होंने अवतार लिया? क्या कारण हुआ कि जो इन्होंने अवतार लिया? उसका भी मुझे कारण बताइए। तो ये अब उत्तर मीमांसा की कथा है। भगवान कपिल सांख्य योग को प्रकट करने के लिए है। वैसे तो मूल कथा भगवान कपिल की तो मन ही है, मन ही है। ये सारा संसार में दुख सुख सब का कारण मन ही तो है। एक बार कथा सुनने में आपका मन ठीक नहीं होगा। आप सोचें कि मैंने कई बार कथा सुनी है भागवत की, कई बार मैंने रामचरितमानस सुना है, कई बार मैंने गीता जी सुनी है, इससे मन ठीक नहीं हो जाता। मनन करने, उसके बाद उसका मनन करते हैं, उसको आचरण में भी लाना पड़ता है,
तब आपको अपनी वृद्धि समझ में आएगी। केवल श्रवण कर लिया, श्रवण करके थोड़ा सा लाभ हो सकता है कुछ समय के लिए, पर निरंतर लाभ नहीं होगा आपको। निरंतर लाभ तो चाहने के लिए, पाने के लिए तो मनन भी करना पड़ेगा, और मनन के साथ साथ आपको उस विचारों को आचरण में भी लाना पड़ेगा, उससे ही लाभ होने वाला है। तो यहां मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि कर्दम ऋषि, कर्दम जी कौन है? कर्दम जी मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के। संसार प्रकट किया तो भगवान ब्रह्मा से भी बहुत कुछ प्रकट हुआ, और इच्छा तो नहीं होती, जब आरंभ में होता है तो इच्छा तो नहीं होती संसार का विस्तार करने के लिए, लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश भगवान ने दिया है, श्री नारायण ने दिया, तो उनको संसार का विस्तार करना था। मनु शत्रुपा को यहाँ भूमि दी गई, धरती दी गई। मनु शत्रुपा ने आगे वंश की वृद्धि की। उत्तानपाद और प्रियव्रत मनु शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, देवहूति, आकुति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। तो आज की जो कथा है उत्तर मीमांसा की, वो भगवान कपिल के जन्म की कथा है। किस कारण से जन्म हुआ? कर्दम इंद्रियों का जो दमन करे, जो इंद्रियों को रोक सके, उसको कर्दम कहते हैं। जो इंद्रियों को रोक सके उसको कर्दम कहते हैं, कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि ने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या करके भगवान प्रकट हुए। इतनी तपस्या की कि उनका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया, इतनी कठोर तपस्या की। जब श्री नारायण ने उनको देखा तो उनके नेत्र से आंसू निकला, जल निकला, उसको बिंदु सरोवर कहते हैं। ये पौराणिक कथा है जो पुराण में है, और इसके साक्ष्य भी हैं। अहमदाबाद और माउंट आबू के बीच में बिंदु सरोवर है, इसके साक्ष्य भी हैं। इसके साक्ष्य भी, आज के समय में सबको साक्ष्य चाहिए, बिना साक्ष्य के तो उसकी श्रद्धा नहीं जागती। लेकिन कथा सुनोगे तो साक्ष्य भी मिलेंगे और श्रद्धा भी जागेगी। ये दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो भगवान ने यहाँ जब कर्दम ऋषि को देखा, कर्दम ऋषि से को पुष्ट किया, उन्होंने तुरंत पुष्ट किया। पुष्ट करने के बाद पूछा, क्या चाहते हो? क्या आपकी मांग पूरी करें? क्या आपको वर दें? तो यहाँ कर्दम ऋषि ने कहा कि मुझे आप एक धर्म पत्नी दीजिए। धर्म पत्नी जो मुझे धर्म के मार्ग पे ले जाए। कर्दम ऋषि ने क्या मांगा भगवान से? धर्म पत्नी दीजिए, जो जिसका आचरण धर्म वाला हो और मुझको भी धर्म मार्ग पे ले जाए। भगवान ने कहा ठीक है, आपको धर्म पत्नी देंगे, जो आपको धर्म के मार्ग ले जाए, आपको ऐसी पत्नी देंगे। लेकिन प्रश्न ये आता है कि उन्होंने पत्नी क्यों मांगी, धर्म पत्नी क्यों मांगी? तो एक तो उत्तर यह है कि ब्रह्मा जी ने जब कर्दम ऋषि से को प्रकट किया था, जब मानस के रूप में, पुत्र के रूप में वो आए थे, तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था कर्दम को कि तुमको वंश की वृद्धि करनी है, वंश वृद्धि कर्दम ऋषि को। इसलिए उन्होंने यहां तपस्या करके भगवान से इतनी तपस्या की कि मैं भगवान के द्वारा दी हुई ही कोई धर्म पत्नी स्वीकार करूंगा, जो मुझे धर्म के मार्ग पर लेती जाए। आजकल सब अपने मन से विवाह कर लेते हैं बच्चे। पहले माता पिता विवाह कराते थे। आजकल बच्चों को जो अच्छा लगता है बस वो कर लेते हैं। वो ये कुछ भी नहीं देखता, आगे पीछे कुछ देखते नहीं है, बस उन्हें जो उस तात्कालिक जो अच्छा लगे वो किया। पहले माता पिता वंश देखते थे, उन लोग के परिवार के संस्कार देखते, धन ज्यादा हो कम हो इससे उनको मतलब नहीं होता था। वो संस्कार देख के चलते थे, किस संस्कार से ये पुत्र आ रहा है, किस संस्कार से ये पुत्री आ रही है, तब वो सफल वंश होता था। आज के समय में कौन पूछता है किसी से? जो इच्छा हो कर रहे हो। अब यहाँ कर्दम ऋषि ने तो माता पिता नहीं, नारायण की तपस्या की, सीधे नारायण की तपस्या की।
प्रभु आप जो मुझे मार्ग दिखाइए, जो मार्ग आप दिखाएंगे वही मैं करूंगा। आप जिस मार्ग को जो कह देंगे, इससे विवाह करो, मैं इससे विवाह करूंगा। और दूसरा, कर्दम ऋषि के मन में सूक्ष्म वासना, कई जन्मों की सूक्ष्म वासनाएं भी होती हैं। और जब ये जीव ये इस शरीर को प्राप्त करता है तो उसके ऊपर 3 ऋण आ जाते हैं। एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण, एक पितृ ऋण। 3 ऋण आते हैं उसके ऊपर। उसको तीनों ऋण चुकाने पड़ते हैं। देवताओं का ऋण चुकाना हो तो दान आदि करनी पड़ती है, यज्ञ आदि करना पड़ता है। ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा है। मत करिए, आपकी इच्छा। दान करिए, यज्ञ आदि करिए। ऋषि ऋण चुकाना है आपको जीवन से कि मेरे ऊपर ऋण है, मेरा जन्म हुआ है, मुझ पर ऋषियों का ऋण है, इस ऋण को चुकाना है। तो आपको स्वाध्याय करना होगा, शास्त्रों को पढ़ना होगा। शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। ये ऋषियों का ऋण है। और पितृ ऋण तो माता पिता की सेवा करके। ये 3 ऋण से मुक्त होने पर ही मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो कर्दम ऋषि के मन में ये भी इच्छा थी कि मैं इन तीनों ऋण से ऊपर हो जाऊं और भगवान से तपस्या करके अपने लिए धर्म पत्नी मांग रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई धर्म पत्नी मिले जो मुझे धर्म से भटकाए ना, धर्म के मार्ग पे रखे रहे। अरे जिसको ऐसी धर्म पत्नी मिली उसका जीवन तो सफल होगा ही होगा। उसको कौन कहां से उसमें, वो तो हर क्षण आपके साथ कदम मिला के चलेगी। आप धनवान हैं, आपके पास निर्धन हो गए, आप बल है, बलहीन है, लेकिन अगर धर्म पत्नी है वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी, कभी साथ नहीं छोड़ेगी। और यहां भगवान ने कहा ठीक, तुम्हारे पास मनु शत्रुपा 2 दिन बाद आएंगे, अपनी पुत्री देवहूति को तुम उसको स्वीकार कर लेना। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी गए मनु जी के पास और उन्होंने सूचना दी मनु को कि आप अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आप कर्दम ऋषि के पास जाइए, कन्या दान करिए, वहां जाकर इस कन्या का वहीं दान करिए। मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के पास आते हैं। कर्दम ऋषि स्वागत करते हैं, 3 आसन देते हैं, 3 आसन। एक आसन पे तो मनु जी बैठ जाते हैं, एक पे शत्रुपा बैठ जाती है। और देवहूति को जो आसन देती हैं तो देवहूति को लगता है कि अगर मैं इनके दिए हुए आसन पर बैठी तो ये ठीक नहीं है, मेरा पति मुझे आसन दे, ये ठीक नहीं है। मैं पति को आसन दूं, वो बैठे, वो मुझे आसन दे और मैं बैठूं, ये ठीक नहीं है। देखिए, संस्कार की परीक्षा अपने आप आरंभ हो जाती है। किसके पास क्या संस्कार है, कुछ इसके लिए कोई बैठ के कोई लिखना पढ़ना नहीं पड़ता है। उसके आचरण से ही संस्कार समझ में आ जाते हैं। ये क्या संस्कार पाया हुआ है, ये क्या पाई है संस्कार। तो देवहूति उस तीसरे आसन पर अपना हाथ रख देती है और धरती पर बैठ जाती है। ये संस्कार है आजकल के। ये संस्कार तो कोई इसके दर्शन होना हो सकता हो, कहीं ना कहीं होगा। पूरी तरह से संस्कार नहीं है। हमको देना चाहिए अपने बच्चों को संस्कार, तभी तो वो जानेंगे ये सब चीजें। हम कहाँ दे पाते हैं संस्कार, कहाँ दे, खुद को ही नहीं पता तो दे क्या संस्कार। खुद ही हम स्वाध्याय नहीं करते, खुद ही शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास, खुद ही सारा समय संसार के व्यवहार में चला जाता है। कहाँ से दें हम संस्कार बच्चों को। खुद के पास तो पहले आए। पहले तो लोग दादा दादी के पास रहते थे, नाना नानी के पास रहते थे, संयुक्त परिवार था। माता पिता के पास समय नहीं है तो दादा दादी उसको संस्कार देते थे, नाना नानी संस्कार देते थे। पहले संस्कार वहीं से आते थे, दादा दादा नानी नानी से। वो संस्कार दृढ़ हो जाते थे और बालक नाना नानी दादा दादी के ज्यादा सुनते थे, माता पिता से डरते थे, पर दादा दादी प्यार से समझा कर उनको संस्कार देते थे। ये समय चला गया संस्कार का, लेकिन फिर भी जितना संस्कार होगा उतनी परिवार में शांति रहेगी, नहीं तो अशांत होता रहेगा परिवार। यहां कर्दम ऋषि कहते हैं मनु शत्रुपा से कि देखिए, मैंने एक वर लिया है कि एक
संतान होने के बाद, एक बालक होने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। ये मेरे पिता की आज्ञा, ब्रह्मा जी की आज्ञा है, इस कारण से मैं विवाह कर रहा हूं, इसी कारण से मैं विस्तार करना चाहता हूं। लेकिन एक बालक हो जाएगा तो मैं फिर संन्यास ले लूंगा। यहाँ मनु शत्रुपा एक दूसरे को देख रहे हैं, देवहूति की तरफ देख रहे हैं कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं, अभी विवाह नहीं हुआ और विवाह के दिन ही ये संन्यास की बात कर रहा है। अरे मेरी पुत्री का क्या होगा, एक बालक हो जाएगा तो मेरी बेटी का क्या होगा, पुत्री क्या होगा। देवहूति को और देखते हैं, पर देवहूति भी अलग श्रेष्ठ है। देवहूति, देवों को बुलाने वाले की शक्ति जिसमें, उसको देवहूति कहते हैं। देव का आह्वान करने वाली, देव का आह्वान करने वाली की शक्ति जिसमें है, उसको देवहूति कहते हैं। देवहूति भी कहती है, संकेत देती, नहीं पिताजी ठीक है, मुझे स्वीकार है, मुझे जितेंद्रीय पति चाहिए, मुझे कामांध पति नहीं चाहिए, मुझे इंद्रिय दास नहीं चाहिए। इंद्रिय दास कभी सुख नहीं देगा, जो जितेंद्रिय है वही सुख देता है। जो इंद्रियों के पीछे भाग रहा है, जो इंद्रियों का दास हो चुका है, जो अपनी ही इंद्रियों के पीछे भागता रहता है, अपने ही मन के बारे में सोचता है, वो क्या सुख देगा। मुझे ऐसा ही पति चाहिए। दोनों का, देवहूति का और कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। और विवाह होने के पश्चात दोनों ने सात्विक जीवन जीना शुरू किया। 12 वर्ष बीत गए, देवहूति सेवा करती रही, कर्दम ऋषि अपने घर में ही तपस्या, संध्या, ध्यान आदि करते रहे। और 12 साल सेवा करते करते देवहूति का शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगा। देवहूति की सेवा से, तपस्या से प्रसन्न होकर कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं, कुछ आप मांगिए मुझसे, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। निष्काम भाव से पत्नी सेवा करे तो पति प्रसन्न ना हो, ये हो नहीं सकता। ठीक है, आजकल के भाव बहुत अलग है, संसार में पति पत्नी को लेकर बहुत अलग संस्कार चल रहे हैं, लेकिन सेवा सबको प्रसन्न करती है। सेवा तो मूल है, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे संबंधों में हो, चाहे सास चाहे बहू, जो भी हो, जहां भी सेवा कोई करेगा अंत में वो पिघल जाएगा। सेवा करने से आप पत्थर को भी पिघला सकते हैं, तो ये तो जीव है, सेवा में वो शक्ति होती है। यहां पर कर्दम ऋषि ने पूछा, क्या चाहती हैं देवी, क्या करूं। कुछ नहीं, बस मेरा सौभाग्य अखंडित रहे, मुझे आप यही आशीर्वाद दिए, मेरा सौभाग्य अखंडित रहे, इसमें खंड ना हो। फिर भी आप कुछ मांगिए, कर्दम ऋषि कहते हैं, फिर भी कुछ मांगिए। बार बार जब कर्दम आग्रह करते हैं, तब वो याद दिलाते हैं कि आपने एक बार कहा था, विवाह के पहले कहा था कि एक संतान, एक बालक होने पर आपने एक बालक का वचन दिया था। कर्दम ऋषि का ठीक है। फिर भागवत जी में कथा आती है कि 100 वर्ष विहार किया। भागवत जी में तो नहीं, पर संतों ने कहा है कि श्रृंगार की कथा भागवत में, उसका विस्तार नहीं करना चाहिए। वैराग्य उत्पन्न हो ऐसी कथा करनी चाहिए, भक्ति उत्पन्न हो ऐसी कथा करनी। श्रृंगार रस का वर्णन बहुत नहीं करना चाहिए कथाओं में। कथा का मूल तो हमारे अंदर भक्ति को प्रकट करना है। कथा का मूल हमको श्रृंगार की ओर थोड़ा ले जाना, संसार की ओर थोड़ा ले जाना। संसार से वैराग्य की ओर आए तो वो उसको कथा कहते हैं। इसलिए यहां पर वर्णन होता है कि 100 साल विहार करने के बाद उनकी 9 पुत्रियां हुई। 9 पुत्री का अर्थ यहां पर भागवत जी में 9 पुत्री का अर्थ अलग अलग है। संतों ने अलग अलग इसका अर्थ निकाला है। 9 पुत्री यहां पर क्योंकि भगवान कपिल का अवतार होने वाला है, इसलिए भक्ति को पहले प्रकट करना पड़ता है। भगवान कपिल अवतार लेंगे, इसलिए 9दा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति पहले प्रकट होती है। श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम, विष्णु स्मरणम, दास्यम, वर्चन, वंदनम, अर्चनम, आत्मनिवेदनम, साख्यम, 9 प्रकार की 9दा भक्ति प्रकट होती है। 9 प्रकार की भक्ति प्रकट हुई है।
9 प्रकार की भक्ति प्रकट हुई यहाँ पर अभी पुत्र नहीं हुआ। यहाँ पर देवहूति पहले तो कहने लगे कि कर्दम ऋषि मुझे अब मैं जाना चाहता हूँ। तब कर्दम ऋषि से देवहूति ने कहा कि नहीं, इन 9 कन्याओं का कौन देखभाल करेगा। इन्होंने फिर तपस्या आरंभ की। कर्दम ऋषि ने और देवहूति ने फिर तपस्या की। इनकी तपस्या अब सफल हो रही है, क्योंकि उनके यहाँ उस तपस्या से नारायण अब कपिल के रूप में इनका प्रकट होने वाले हैं। भगवान कपिल ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान अर्थ होता है कि जिसको ज्ञान के द्वारा भगवान को पाना है, जिसको ज्ञान के द्वारा इस सृष्टि को जानना है, जिसको ज्ञान के द्वारा अपने अंदर आनंद को जानना है, अपने आनंद को प्रकट करना है, उसको ज्ञान स्वरूप कहते हैं। यहां भगवान कपिल का जन्म हुआ सांख्य शास्त्र को प्रकट करने के लिए, आचार्यों के लिए, योगियों के लिए, सबके गुरु बनकर, सबके योगी बनकर भगवान कपिल अब प्रकट हुए। ब्रह्मा आदि स्तुति करने आए। ब्रह्मा जी ने कहा कर्दम ऋषि से कि आज आपका दाम्पत्य जीवन सफल हो गया, क्योंकि आपके घर भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। आपके यहाँ स्वयं नारायण प्रकट हुए हैं कपिल के रूप में। जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। राजा दशरथ कहते हैं जिसका नाम सुनने से भी शुभ होता है, वो मेरे घर प्रभु मेरे यहाँ प्रकट हुए हैं। गृहस्थ के यहाँ ही भगवान प्रकट होते हैं। मुनि, तपस्वी, आचार्य ये भगवान का दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन अपने घर प्रकट नहीं कर सकते। बालक के रूप में भगवान क्या नहीं आते। भगवान कपिल का यहाँ जन्म हुआ। जन्म होने के पश्चात यहाँ कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा कि अब मुझे आज्ञा चाहिए, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं, पर मैं संन्यास कैसे लूं? संन्यास कैसे लूं? मुझे चिंता हो रही है। इन बालिकाओं की चिंता हो रही है मुझे, 9 बालिकाओं की। तो वहां ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, चिंता मत करो। चिंता क्यों करते हो? तुम चिंतन करो। तुम्हारे घर स्वयं नारायण है, तुम्हें चिंता की कहां आवश्यकता है? संत कहते हैं चिंता कदापि ना कार्य। जो भगवान का कार्य करता है उसको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जो भगवान के कार्य में लीन है वो चिंता क्यों करेगा? उसे चिंता नहीं करना है। यहां भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। इसी के साथ कथा को यही विराम देते हैं। आगे भगवान कपिल ने जो सांख्य शास्त्र पर जो उपदेश दिया है अपनी माता देवहूति को, उस कथा को आगे लेके चलते हैं। तब तक कथा को यही विराम देते हैं। कहीं कुछ बोलने में, कहीं कुछ सुनने में कोई त्रुटि हो तो 3 बार मंत्र, महामंत्र का हम उच्चारण करेंगे। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः।